बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी वासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मासम पूर्विशो अध्याय तो आज चलता है 19वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुण्य प्रद महात्म कहा उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म मुझे समझाकर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया ये भी कहिए। नारद जी ने कहा, पहले से पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदास नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वो विष्णु भगवान के व्रतों में तथा बलि बांधने की पूजा में तत्पर रहता था और द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप और अतिथि सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वो ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक बार रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वो विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीव लब लपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होठ मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जाल से उस राक्षसी को मारा, जो कि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को सिमरन करते करते उसने सबको मारा था। इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वो पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षस योनि को सिमरन करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। कला नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्रिय, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ? नारद जी ने कहा, उसको इस प्रकार प्रणाम करते और अर्थ वर्णन करते देखकर वो ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदास ने कहा, तेरी ये अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी? तेरा कैसा चरित्र था? ये सब तू मुझसे कह। कला ने कहा, ये ब्राह्मण,
सुराश्रम में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कला नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण नहीं करती थी, ना अच्छा उसे भोजन मिठाई आदि देती थी। सर्वदा उसको मैं ठगती थी। प्रिय ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पति देव ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर दिया। मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगोगी। कला ने कहा। चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन ना देकर ये स्वयं अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए ये अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उसे शत्रुता रखने वाली थी। इस कारण शुक्री का जन्म इसका हो। इस कारण ये विष्ठा भक्षण करती हुई शुक्री योनि में उत्पन्न हुए और अकेले ही पाके बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो गई। इसने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया है। इस पाप से ये घृणित प्रेत योनि में निवास करे। आप अपने दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। वहाँ ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापी तीनों योनियों का भोग करे। कला ने कहा, वही मैं 5 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची हूँ। इसके शरीर में रहती थी कि वहाँ से शिव और विष्णु के दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजोतम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल का छींटा पड़ गया। इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे विप्र श्रेष्ठ, आप कृपा करके बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से इस प्रेत देश से मेरी मुक्ति किस भांति हो। ब्राह्मण कला की इस प्रकार वाणी सुनकर उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ और उसकी गलानी देखकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा, इति श्री कार्तिक महात्म 19वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त करते होते विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जान की सब सदा